को एक कॉन्ट्राबैट की तरह से प्ले किया जा सकता है। और हमने देखा कि पिछले 2 दिनों में काफी अच्छा ट्रैक्शन जो है वो आईटी स्पेस में देखने को मिला। आज थोड़ा फिजल आउट हुआ है बिकॉज अगेन टैरिफ्स की बात यहाँ पे आई है। तो आईटी स्पेस अभी भी एक कॉन्ट्राबैट अच्छा बन सकता है या फिर आप अभी इस स्पेस से दूर रहें? आई वाज होपिंग आप ये क्वेश्चन मुझे पूछे, थैंक यू। ब्रॉडली एक हमारा चेंज ऑफ स्टांस हुआ है। Earlier we were negative or neutral on IT, and from that status we have moved on to a very positive outlook on software companies. कुछ कारण है। पहला तो हमें कैटलिस्ट लगता है कि एक ट्रेड वॉर को चलते जो यूएस इकोनॉमीज को भी, यूएस कंपनीज को भी जो धक्का लगेगा, जैसा आपने कहा था कि यूएस ऑल्सो विल गेट अ डेंट विद ट्रेड टेरिफ्स। तो एक यूएस कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन की पॉसिबिलिटी, एक नैरेटिव काफी पिकअप हो रहा है। और अगर यूएस में अगर कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस होता है तो जो उनको सेविंग्स होगी उससे चलते दे विल एक्चुअली स्पेंड मोर एंड इंडियन आईटी कंपनीज का ऑर्डर बुक बूस्ट मिलेगा। ये एक थोड़ा सा लॉन्गर टर्म है, 6 to 12 मंथ्स के होराइजन में हो सकता है, अदर 3 to 12 मंथ्स के होराइजन में हो सकता है। सो यूएस कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन प्लस आरबीआई ने अभी इंडिकेशन दिए हैं कि हम टैरिफ को लेके जो एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा उसको चलते डॉलर को स्ट्रॉन्ग करेंगे और रुपी एक नेचुरली थोड़ा वीक होगा। तो आईटी कंपनीज बीइंग नेचुरली बिग एक्सपोर्टर्स, उनका मार्जिन एक्सपेंशन दिखने मिलेगा आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स में विद द स्ट्रेंथ इन डॉलर एंड वीकनेस इन रुपी। सो और हमें लगता है ओवरऑल जो एआई ड्रिवन में लार्ज कैप आईटी कंपनीज का जो फोकस बढ़ रहा है, उसको चलते दैट इज एन हाई मार्जिन बिजनेस as far as AI and cloud computing is driving the business. So ये तीनों चीजों को अगर देखा जाए, strength in dollar, US corporate tax reduction and focus on high margin AI and cloud computing business, IT companies आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स में आउट परफॉर्म करेगी मार्केट में। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कि थोड़ा सा बीटन डाउन स्टॉक रहा है, हमारा टॉप पिक है। टाटा ग्रुप कंपनी, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बीटन डाउन लेवल्स। सो इस स्टॉक में आप ट्रेडिंग के लिए भी एंट्री कर सकते हैं और 1 साल के होराइजन के लिए, 1 से ज्यादा साल के होराइजन के लिए इन्वेस्टमेंट बाय के लिए भी एंट्री कर सकते हैं। वी आर बुलिश ऑन आईटी एंड सॉफ्टवेयर सेक्टर एंड टीसीएस रिमेन्स आवर टॉप पिक इन दिस। एक और सेक्टर है जहां पे आज थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल रहा है, व्हिच हैज रीजनेबली डन वेल, फार्मा स्पेस। गौरव सर, फार्मा स्पेस में चुनिंदा स्टॉक्स में काफी अच्छा मूव हमको देखने को मिला, लेकिन अब टैरिफ्स की बात एक बार फिर आ गई है और आज यहाँ पे थोड़ा बहुत मुनाफा से देखने को मिल रही है। तो फार्मा स्पेस में इस समय आपका नजरिया क्या है और कौन से स्टॉक्स है जिन पे आपकी नजर रहेगी? गीतू जी, ऑफ लेट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो भी बयान आ रहे हैं, उन चीज पे हम ज्यादा तवज्जो नहीं रख रहे हैं। वी आर फोकसिंग ऑन द कोर बिजनेस लाइन और हम आज भी उसी ओपिनियन पे हैं कि आगे चल के फार्मा तो एक ऐसा स्पेस जरूर बनेगा जो कि इन टैरिफ रिलेटेड इश्यूज से अलग रहेगा। चाहे अभी किसी भी टाइप की चीजें आए, नेगेटिव बयान आए, जिसका इम्पैक्ट हमें शेयर प्राइस पे कुछ फार्मा कंपनीज पे नजर आ रहा है। सन फार्मा इज अमंग द लार्जेस्ट बीटन डाउन फार्मा कंपनीज टुडे, मैं बड़े शेयर्स की अगर बात करूं तो। लेकिन अगर एपीआई को इतना सप्लाई होता है, एपीआई कंपनीज इतना ज्यादा बिजनेस ट्रेड करते हैं, डिविस लैब फॉर दैट मैटर इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू अमेरिका। अगर इस टाइप से वो महंगा कर देंगे तो जो अमेरिका की कंपनीज जो अमेरिका में ही आगे दवाइयां बना रही हैं, उन्हीं के लिए दवाइयां महंगी होती चले जाएंगी। और अमेरिका एज अ नेशन, वेस्ट कंप्लीटली अगर हम बात करें, दे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन हेल्थ। तो हेल्थ केयर सर्विसेज वहाँ ऑलरेडी बहुत महंगी हैं और अब मेडिसिन और उसका इम्पैक्ट आगे और ज्यादा महंगा बनेगा। तो आई थिंक दिस विल नॉट वर्क आउट दैट वे। देयरफॉर अगर कोई मेजर नेगेटिविटी आती है तो आई थिंक दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। डॉक्टर रेड्डीज इज अमंग द बेटर ऑफ कंपनीज। उसके साथ ही साथ में सन फार्मा को अभी हम उतना क्लोजली नहीं ट्रैक कर रहे हैं, बट डॉक्टर रेड्डीज इज वन ऑफ आवर फेवरेट पिक्स। सिप्ला भी हमें काफी ज्यादा पसंद है, एक लार्जर रेवेन्यू वो डोमेस्टिकली ड्राइव करता है। ओके, राघवेंद्र सर, गोल्ड पे क्या करना है? गोल्ड एसेट एलोकेशन में वी थिंक एटलीस्ट 10% ऑफ योर टोटल एसेट्स, इन्वेस्टेड एसेट्स में गोल्ड का एलोकेशन होना चाहिए। द वे द वर्ल्ड हैज मूव्ड इन द लास्ट 5 years,
और अदर 6 years। तो मैं इसमें एक बहुत बड़ा पैंडेमिक हुआ था, रशिया यूक्रेन वॉर, एक ग्राउंड वॉर चल रहा है जो खत्म ही नहीं हो रहा है, इसराइल और पैलेस्टाइन वॉर चल रहा है, अगेन देयर वर स्पार्क्स बिटवीन Cambodia and Thailand। So the way the world is getting more aggressive and there is less tolerance, हमें लगता है gold as an hedge and as an asset class should be there in your portfolio। Every dip should be taken as buying opportunity। बहुत बढ़ गया है 2 सालों में, बट आने वाले 1 दशक में ये और बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो कीप बाइंग गोल्ड, एक जैसे कहते हैं SIP कर लीजिए, टाइमिंग इतना परफेक्ट नहीं रहेगा तो। सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म होराइजन, फॉर अ 3 to 10 year perspective, we are very bullish on gold। Recommended SIP in gold or gold related assets। I was speaking to somebody yesterday, वो इंटरव्यू के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा कि 2030 तक गोल्ड जो है that would be in Indian rupee terms would be plus 2 lakh rupee plus for 10 grams। So it is like, वो तभी मैंने आपसे कहा मैं आपसे पूछ लूं कि क्या ऐसा हो सकता है। तो यस, गोल्ड पे सब आजकल बुलिश ही है। गौरव सर, आप भी बुलिश है गोल्ड पे? एब्सोल्युटली। जितना ज्यादा वॉर्स और इस तरीके के न्यूज आएंगे, सेफ हेवन बाइंग भी आएगी गोल्ड के अंदर, और कहीं ना कहीं वो उसकी डिमांड को सपोर्ट कर ही रही है। तो सर कुछ ऐसे काउंटर्स जहाँ पे पहले तो रिजल्ट्स के बाद थोड़ा बहुत डेंट आना शुरू हुआ था, वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये एक स्पेस है जहाँ प्योर बैंकिंग स्पेस जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही, प्राइवेट बैंक्स हो चाहे PSUs हो। बैंकिंग स्पेस पे इस समय आपका नजरिया क्या बन रहा है? सो स्टॉक्स जो आपको पसंद है प्राइवेट स्पेस में और PSU स्पेस? फर्स्टली 2 हिस्सों में जैसे बांट के जवाब दूंगा। इसका पहला एड्रेस करते हैं प्राइवेट सेक्टर स्पेस को। ICICI बैंक लार्जर स्पेस के, अगर मैं 4-5 जो बड़े बैंक हैं उनकी बात करूं, तो ICICI बैंक को छोड़ के किसी ने भी स्ट्रीट को इम्प्रेस नहीं किया है। To an extent, HDFC Bank did come up with a decent set of numbers, but not on the impressive front. ICICI, yes, did surprised। We continue to remain bullish on that। उसे होल्ड रखना चाहिए। उसके साथ साथ मैं एक छोटे स्पेस को और व्यू कर रहा हूँ, करूर वैश्य बैंक एंड सिटी यूनियन बैंक। जो छोटे बैंक्स हैं, स्मॉल कैप स्पेस के अंदर एक बार अगर चीज को पकड़नी हो और किसी को थोड़ा सा बेटर ऑफ रिटर्न्स लेने हो प्राइवेट सेक्टर स्पेस के अंदर, तो सिटी यूनियन बैंक को कंसिडर किया जाता है। उसके साथ साथ अब मैं PSU बैंक की बात करूं, तो PSU बैंकिंग स्पेस के अंदर 2 स्टॉक्स, हमारे 2 बैंक्स जो फेवरेट थे, दोनों के नतीजे बहुत अच्छे आए और हम आगे अपना व्यू वही बरकरार रखेंगे। फर्स्ट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड इज कैनरा बैंक। इन दोनों के अंदर कोई भी डिप मिलता है, और अभी डिप आ भी रहा है उसके अंदर, आई थिंक दैट शुड बी कंसिडर्ड अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अच्छे लेवल्स पे दोनों बैंक्स है, दोनों के वैल्यूएशंस अच्छे थे। दोनों SBI तो अपने रिकॉर्ड नंबर्स पोस्ट किया है ये क्वार्टर में। तो आई थिंक ये एक नया चीज बनकर आ रही है और नया एक फ्रंट पे है, दैट नाउ दे हैव स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल जस्ट इन लाइन विद अदर PSUs। ओके, आज जो खबर आई है वो है ये क्रूड इंपोर्ट्स को लेके। क्रूड इंपोर्ट्स जो हमारे देश में है वो स्लिप हो गए हैं 8.7% इन जुलाई, और ये लोवेस्ट है सिंस Feb 2024। एंड इट्स ऑब्वियस रीजंस जो है वो टैरिफ्स को लेके ही है और फ्यूल